नमस्कार जैन साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, जैसे कि थंबनेल देख के आपने जान गए होंगे कि आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से लोग वाक कर रहे हैं और 2019 से आपकी कोई भर्ती नहीं आई है ना। और इसका इंतज़ार बहुत से बच्चे कर रहे हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन आए और कब हम जो तो इसको फॉर्म को भरें और कब हमें नौकरी मिले, है ना। तो ये सब आपको हैरान परेशान कर रहा होगा रोज के रोज कि आखिर सरकार कब जो है तो तुम्हें ये खुशखबरी दे कि हाँ आज से फॉर्म चालू हो गया। तो साथियों, क्या है कि ये सरकारी चीज़ें हैं। अब सरकार अपने फ़ायदे जहाँ पे दिखते हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। उसको सिर्फ अपना बच्चों को भविष्य अगर सिर्फ देखना होता है तो सारे लोग नौकरी पे होते और रोज़ नौकरियाँ या तो दिख रही होती है आपके आसपास पड़ोस मोहल्ले में। बच्चे जो पढ़ रहे हैं काफ़ी समय से वो आज नौकरी भी कर रहे होते, लेकिन सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और उसी अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। लोगों को उसको परवाह उतनी नहीं होती है। खैर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बात करेंगे कि हमें नौकरी कैसे पाना है, ठीक है। नौकरी कैसे लें, दिक्कत तो ये है ना। तो सबसे पहले दो तरह के यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे इस वीडियो में जो देखने वाले होंगे। कैसे देखो, एक तो वो होंगे जो एकदम फ्रेशर बच्चे होंगे, है ना। और एक वो होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर चुके होंगे। तो इस तरीके से दो तरह के हमें बच्चे मिले। अब ये जो वीडियो है अगर लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेशर और यहाँ पे कुछ पढ़े हुए दोनों के लिए वीडियो हमने तैयार किया है। तो फ्रेशर के लिए सबसे पहले बात कर लें। तो फ्रेशर जो बच्चा है वो सबसे पहले ये जाने कि जो विषय आपके होते हैं सब्जेक्ट वो कौन कौन से होते हैं। और ये भी बच्चा अगर तैयारी कर चुका है इसकी तो जानता होगा कौन कौन सब्जेक्ट हैं, और नहीं जानता तो कोई बात नहीं। इसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, ठीक, रीजनिंग और गणित और आपका जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस, करेंट अफेयर, ठीक है, और यूपी स्पेशल। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इतना सारा सिलेबस आपको होता है, तैयार करना होता है। अब सिलेबस हो गया, ये हो गया, है ना। अब इन सब चीज़ों को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सिलेबस तैयार करना है। तो जब हमने सब्जेक्ट आपको बता दी, 4 से 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके, इनको तैयार करना है मात्र 3 महीने में, ठीक। अब 3 महीने में कैसे तैयार होंगे वो आप या तो ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन करिएगा। ऑफलाइन अगर आप कहीं कर रहे हैं तैयारी तो ऑफलाइन करिएगा, है ना। तरीका बस हमसे थोड़ा जानते रहिएगा। बाकी आपको हम अपनी YouTube चैनल पे पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा कंटेंट हम दे पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। कोई चार्जेस नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ तो अगर हो पाए तो इसको ये न समझना है कि सर ने करवाया या नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, उम्मीद करेंगे कि हम पूरा 100% दे पाएँ अपना। बाकी अब जहाँ से कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी आप करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई आपत्ति नहीं है। तो 3 से 4 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा। उसके बाद बच्चे जो 6 महीने हमने जो समय बताया है उसमें से 3 से 4 महीने आपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने में लग गए बच्चे 2 महीने,
इन 2 महीने को थोड़ा सा आपको अच्छे से लेके चलना। कैसे? अब पूरा लगभग 1 से 1.25 महीने या 1.5 महीने आपको इसी सिलेबस का रिवीजन करना है पूरा जो आपने पढ़ा, ठीक। और बाकी के जो बच्चे 15 दिन हैं, ठीक, 15 दिन, इनमें आपको इन 15 दिन में आपको प्रैक्टिस पेपर उठाना है, ठीक। कोई भी आप प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी उठा के ले आइए, उसको लगाइएगा, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि मात्र 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी तो आज से करके चलनी पड़ेगी पूरी, है ना। पेपर कभी हो उससे क्या मतलब, तैयारी पूरी रहेगी तो आप 100% आप कर पाएंगे, पास हो पाएंगे। और जो ये सोचते हैं हम 10 दिन में 15 दिन में ही कर लेंगे, तो ये असंभव काम है। 10-15 दिन में कोई एग्जाम नहीं निकलता है, और जो निकाल के दिखा दे मैं उसको जो कहूँ वो इनाम दे दूंगा। फ्रेशर बच्चा होना चाहिए, नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। हाँ, कितना भी पढ़ा लिखा हो, फ्रेशर बच्चा, ठीक है, हाई स्कूल इंटर तक पास किया हो, होना चाहिए। और कंपटीशन में नहीं आया तो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है काफ़ी समय से, वो निकाल सकता है। तो अब सिलेबस हो गया आपका, ठीक है, आपका रिवीजन हो गया, आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। अब प्रैक्टिस सेट जो है आपका, वो क्या है तरीका उसका प्रैक्टिस का? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे आपका एंजॉय डे रहेगा, ठीक है, संडे यानी एंजॉय डे, ठीक है। संडे को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, संडे हमेशा एंजॉय कर रखिएगा, ठीक है। आपको 6 दिन ही पढ़ाई करनी है, 7वें दिन आपको खूब सोना है, दूसरे काम करने हैं, जो फुर्सत के काम है वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 3 दिन चुनिएगा। इन 3 दिन में आपको एक एक प्रैक्टिस सेट उठा के काम करना है। बाकी के जो दिन बच रहे हैं, ठीक, बाकी के जो दिन बच रहे हैं आपके, इसके बाद ये संडे बचेगा, ठीक है। तो इन दिनों में आपको जो आपने जैसे यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया है उसका रिवीजन एनालिसिस करना है, ठीक है। क्या करना है? एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है, ठीक। तो ये टेस्ट तो 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में आप दे के ख़त्म कर लेंगे। बाकी दिन क्या करेंगे? तो बाकी दिन आपको रिवीजन ही करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। और एक से ज़्यादा टेस्ट भी नहीं देना है, ठीक है। आप एक टेस्ट दिन हो सके तो इन सब दिनों में रोज एक दे दीजिएगा, ठीक, पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट दिए फिर उसका रिवीजन या एनालिसिस नहीं किए तो कोई मतलब नहीं टेस्ट देने का, कोई भी मतलब नहीं निकलता है, ठीक। क्योंकि आपने क्वेश्चन किस ढंग से किया, किस तरीके से किया, उसका पूरा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर में क्या दिमाग लगाया जब तुमने हल किया क्वेश्चन, है ना, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, है ना, और क्या हम उसमें तो और क्या कर सकते थे जिससे तो और जल्दी हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में तैरनी चाहिए, तब आप पेपर को पेपर जैसा बना सकते हैं, ठीक है। पेपर को मतलब अपने जैसा बना सकते हैं कि हाँ यार पेपर क्या, जैसा हम घर में करते थे वैसे पेपर में है, तो सेम, है ना, वो फीलिंग आएगी। तो इस सब चीज़ों को आप अच्छे से गौर करेंगे तो आप 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप समझो, क्या है महत्वपूर्ण बातें, लास्ट है। सबसे पहले ये है कि आपको कुछ सावधानी रखने पड़ेंगे। आपका जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है और जो भी सोशल मीडिया है, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके उससे दूर होना होगा, ठीक है। क्योंकि जब पहाड़ हम चढ़ते हैं, ठीक, तो आपकी शुरू में तो रफ्तार बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचे उड़ते जाते हैं आपकी रफ्तार कम होती जाती है ना। तो शुरू में तो आप पता चले कि 1 से 2 दिन बढ़िया पढ़ लिए, हफ्ते अच्छे पढ़ लिए, उसके बाद आप पता चले ढीला डाल गए, नहीं पढ़ पाए, तो ये बेकार है ना। आप कंटिन्यूटी रखिए, आप चाहे 10 की स्पीड से चलिए, चाहे 20 की स्पीड चलिए, आप लगातार उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि आप 100 स्पीड चले आए और यहाँ पे 0 हो गए, ऐसा नहीं। लगातार आप चलेंगे कदम कदम करके, तभी आप यहाँ पे
आप ये नौकरी जो दिख रही है यहाँ पे वही पा पाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग पता चले हाँ 80 100 200 स्पीड से आए, यहाँ पे आके धड़ाम हो गए, यहाँ के ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म। तो अब अगर आप यहाँ आके ख़त्म हो रहे हैं तो समझो आपने आधे से मतलब 1/3 तो आपने रास्ता तय कर लिया, और बचा कितना, इतना बचा है। यहाँ पे आपने हथियार डाल दिए कि आप नहीं हो पा रहा, तो फिर बेकार है ना। इसलिए आप स्पीड मेंटेन करके आइएगा और वही स्पीड आप चलते रहिएगा। कोई नई स्पीड नहीं रखनी है कि नहीं आज हमने जो तो 10 घंटे पढ़ लिया कल सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। 8 घंटे माने 8 घंटे, ठीक। तो 8 घंटे आप सोइए, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे आप खेलिए, कुछ भी करिए, ठीक है। 8-8 का आपका जो तो शेड्यूल है ये आपका रहेगा। 4 घंटे आपके जो तो सिलेबस तैयार करने के, 4 घंटे आपके रिवीजन के, ठीक है। और बाकी इनमें से अगर कुछ कटौती कर सको तो आप एक्स्ट्रा जीएस के लिए निकाल लो, क्योंकि जीएस के लिए थोड़ा सिलेबस करंट अफेयर के लिए ज़्यादा चाहिए होता है टाइम, तो इसी से निकाल सकते हैं। तो 8 से 10 घंटे आपके लिए पर्याप्त हो जाते हैं। तो साथियों ये आपका शेड्यूल था, और इसी शेड्यूल को अगर फॉलो करेंगे, कुछ बातें आपको जैसे ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर आप किसी से दुश्मनी है, ठीक है, आपकी अगर किसी से दुश्मनी है, वो कोई भी हो सकता है, घर से, परिवार से, ठीक है, गांव से, और जो आपकी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी गलत लिख गया भाई, रिश्तेदारी है, जहां से भी आपकी दुश्मनी है, ठीक, उसको आप एक कागज में लिख के सामने टांग देंगे, ठीक है, कि मैं आपको समय आने पर बताऊंगा, समय आने पर जवाब दूंगा, ठीक। बस अपने सामने रखिएगा इसको। अगर घर से ताना मिलता है कि तू मक्कार है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तो भी चलेगा, तो ये भी बात सही रहेगी। परिवार में अगर कोई कहता है ये सन नालायक है, कुछ नहीं करेगा, तो भी चलेगा। गांव कहता है बहुत पढ़ने वाला बनता, कुछ नहीं कर सकता है, तो भी बात चलेगी। रिश्तेदारी में बेइज्जती करते हैं, सब यही कहते हैं करे ये कुछ नहीं करने लायक है, तो भी चलेगा। ये आपको जो बेइज्जती वाला वो है सीन है, इसको आपको लिख के सामने टांगना है, ठीक। एक दिन ऐसा आएगा जब हम आपको जवाब देंगे, लेकिन आज हम मौन है, ठीक है। और अपना काम लगातार करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, और बस उस दिन का इंतजार करिए। इसको सामने रखिए, इस दिन का इंतजार करिएगा, ठीक। क्या इसको ऐसे मजबूत बनाना है कि अगर फेंक के मारो तो इसका भी मुंह टूटे, इसका भी मुंह टूटे, इसका भी मुंह बंद हो जाए, इन सब का मुंह बंद हो जाए, है ना। इस कागज को इस तरह मजबूत करना है कि इन सब का मुंह बंद हो जाए, ठीक। तो ये आपको सिंसियर होके काम करना है। तो साथियों ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी, आपको यूपी एग्ज़ाम कैसे निकालना है, यूपी पुलिस का, बस इसी के तरीके आप करते रहिएगा। बाकी हमारी कुछ क्लासें आपको यूट्यूब में हम देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं, ठीक, तो हमें सपोर्ट करिएगा भाई, ठीक। हमारे चैनल को अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ठोक दीजिए लाइक, है ना, कुछ अंगूठा लगा दीजिएगा, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपकी स्क्रीन सही रहेगी, ठीक है। और अच्छे फ़ोन चलने लगेगा अगर लाइक कर दिया तो। और दोस्तों को बता दीजिएगा कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, शेयर कर देंगे, तो शायद मेरा कुछ हो सके, और आपका तो होना ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।